जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। यह आत्मा कान, नेत्र, स्पर्श, रस और गंध के माध्यम से विषयों का अनुभव करता है। अज्ञानजन इस आत्मा को नहीं देख पाते, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि इसे देखती है। जो योग में स्थित हैं वे इसे अपने हृदय में देखते हैं, लेकिन अज्ञानी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश मेरी महिमा है। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सब प्राणियों को धारण करता हूं। मैं चंद्रमा रूप में सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूं। मैं अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में स्थित हूं और भोजन को पचाने वाला हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं और स्मृति, ज्ञान और अनुभव का स्रोत हूं। मैं ही वेदों का ज्ञाता और वेदांत का कर्ता हूं। संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। लेकिन परम पुरुष तो इन दोनों से परे है। वह अविनाशी परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है और उनका पालन करता है। क्योंकि मैं अक्षर और क्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब ज्ञानों को जानने वाला है और मुझे पूरी भक्ति से प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह सबसे गोपनीय शास्त्र मैंने तुझसे कहा। इसे समझने के बाद मनुष्य ज्ञानी और पूर्णतया सफल हो जाता है। यह अध्याय परम पुरुष और संसार वृक्ष के प्रतीक द्वारा संसार के सत्य को समझाने के लिए समर्पित है। भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान ने कहा, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, अध्ययन, तप और सरलता ये दैवी संपद के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्याग, शांत स्वभाव, दूसरों की निंदा न करना, करुणा, लोभ रहित होना, सौम्यता, लज्जा और धैर्य ये भी दैवी गुण हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्वेष रहित होना और अहंकार का अभाव ये सभी दैवी संपद को दर्शाते हैं। दंभ, अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपद के लक्षण हैं। दैवी संपद मोक्ष के लिए होती है, जबकि आसुरी संपद बंधन का कारण बनती है। हे अर्जुन, तू दैवी संपदा से युक्त है। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुणों वाले मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले विनाश की ओर। आसुरी प्रकृति वाले लोग धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझते। उनमें न तो शुद्धता होती है, न ही सदाचार और न ही सत्य। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य है, बिना किसी आधार के है और केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। ऐसे लोग, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विनाशकारी कार्यों में लग जाते हैं और संसार का नाश करते हैं। वे असीम इच्छाओं, कपट, अहंकार और अज्ञान से युक्त होकर अशुद्ध कर्म करते हैं। उनकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। वे अनेक प्रकार की आशाओं में बंधे रहते हैं और धन संपत्ति के प्रति आसक्त होते हैं। वे सोचते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया, कल और अधिक प्राप्त करूंगा। यह धन मेरा है और भविष्य में और भी अधिक होगा। इस प्रकार वे अहंकार में डूबे रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने इस शत्रु को मार दिया और अन्य को भी मार दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं। इस प्रकार अहंकार, गर्व और अज्ञान से युक्त होकर वे अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग मोह और भ्रम में फंसकर अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, अहंकार करते हैं और यज्ञों को दिखावे के लिए करते हैं। वे अहंकार, शक्ति और क्रोध से भरे होते हैं और मुझ परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। मैं ऐसे दुष्ट और क्रूर लोगों को बार बार अधम योनियों में जन्म देता हूं। ऐसे आसुरी व्यक्ति जन्म जन्मांतर में अधम योनियों को प्राप्त होते हैं
और मुझसे दूर होकर नरक में गिरते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इनसे बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दोषों से मुक्त होकर शास्त्रों के अनुसार चलता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति। अतः शास्त्र ही तेरा प्रमाण है। इसे जानकर तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय करना चाहिए। यह अध्याय दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करता है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? क्या वे सत्व, रजस या तमस के अंतर्गत आते हैं? श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यह उनके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका स्वभाव होता है। वह जैसा श्रद्धावान है वैसा ही वह मनुष्य होता है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी मनुष्य यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्र विहित नियमों के विपरीत तप करते हैं और अज्ञान से स्वयं को तथा दूसरों को कष्ट देते हैं उन्हें आसुरी कहा गया है। वे अपने शरीर और आत्मा को कष्ट देकर मुझे जो शरीर में स्थित है कष्ट पहुंचाते हैं। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी भोजन वह है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति बढ़ाता है। यह स्वादिष्ट, पौष्टिक और पचने में हल्का होता है। रजोगुणी भोजन वह है जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, अधिक गर्म, तीखा और रुचिकर है लेकिन दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करता है। तमोगुणी भोजन वह है जो बासी, गंधयुक्त, सड़ा गला और अपवित्र है। सत्वगुणी यज्ञ वह है जो शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, जिसमें फल की कामना नहीं होती और जो मन से कर्तव्य समझकर किया जाता है। रजोगुणी यज्ञ वह है जो दिखावे के लिए और फल की कामना से किया जाता है। तमोगुणी यज्ञ वह है जो शास्त्र विधि के विरुद्ध किया जाता है, जिसमें प्रसाद, मंत्र, दक्षिणा का अभाव होता है और जो बिना श्रद्धा के किया जाता है। सत्वगुणी तप वह है जिसमें शरीर, वाणी और मन को शुद्ध करने के लिए किया गया तप शामिल होता है। वाणी का तप सत्य, प्रिय, हितकारी और धर्म के अनुकूल भाषण करना। मन का तप मन की शुद्धता, दयालुता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की एकाग्रता। जो तप श्रद्धा से और फल की कामना के बिना किया जाता है वह सत्वगुणी तप कहलाता है। जो तप मान, आदर और दिखावे के लिए किया जाता है वह रजोगुणी तप है। जो तप अज्ञान से स्वयं को और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तमोगुणी तप है। सत्वगुणी दान वह है जो उचित समय, स्थान और व्यक्ति को कर्तव्य समझकर दिया जाता है और जिसमें किसी प्रकार की प्रत्याशा नहीं होती। रजोगुणी दान वह है जो कुछ फल पाने की कामना से या कठिनाई से दिया जाता है। तमोगुणी दान वह है जो अपात्र व्यक्ति को अपमानपूर्वक और बिना श्रद्धा के दिया जाता है। AUM तत्सत, यह त्रिविध नाम ब्रह्म और वेदों का सूचक है और इसे यज्ञ, दान और तप के लिए नियत किया गया है। AUM का उच्चारण करते हुए कर्तव्य पालन की भावना से यज्ञ, दान और तप किया जाता है। तत् शब्द के साथ फल की कामना के बिना यज्ञ, तप और दान किया जाता है। सत शब्द सत्य और शुभ कार्यों का सूचक है। श्रद्धा से युक्त होकर किया गया यज्ञ, तप और दान सत कहलाता है। जो यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा के किया जाता है
वह असत कहलाता है और उसका कोई फल नहीं होता। यह अध्याय श्रद्धा के प्रकार और उसके प्रभावों का वर्णन करता है और सही दृष्टिकोण से जीवन के कर्तव्यों को निभाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग और संन्यास के तत्वों को समझना चाहता हूं। कृपया मुझे इन दोनों के बीच का भेद स्पष्ट करें। श्री भगवान ने कहा, त्याग का अर्थ है कर्मों के फलों का परित्याग करना और संन्यास का अर्थ है सभी कामनापूर्ण कर्मों का त्याग। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी कर्म त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें त्याग के 3 प्रकारों का भेद बताता हूं। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों शुद्ध करने वाले हैं और इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन कर्मों को कर्तव्य समझकर और फल की कामना छोड़कर करना चाहिए। यह मेरा श्रेष्ठ मत है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना उचित है, लेकिन कर्तव्य कर्मों का त्याग करना अज्ञान से प्रेरित है। यदि कोई कष्ट से बचने के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है तो वह रजोगुणी त्याग कहलाता है। कर्तव्य कर्मों का त्याग इस भावना से करना कि यह मेरा कर्तव्य है, सत्वगुणी त्याग कहलाता है। सत्वगुणी त्यागी व्यक्ति संदेहों से मुक्त होकर सुख और दुख में संभाव रखता है। शरीरधारी प्राणी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। जो त्याग करता है उसे कर्म के 3 प्रकार के फलों, अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, से मुक्ति मिलती है। कर्म के 5 कारक हैं: अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास और ईश्वर। इन 5 के बिना कोई भी कर्म संभव नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार से रहित है और इन कारकों को जानकर कर्म करता है, वह बंधन में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, वह अपूर्ण बुद्धि वाला है और कर्म के फल को प्राप्त करता है। जिसे अहंकार का अभाव है और जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वह चाहे कितने भी कर्म करे, वह बंधन में नहीं पड़ता। ज्ञान, ध्येय, जानने योग्य और ज्ञाता, ये 3 ज्ञान के प्रेरक हैं। कर्म, करण, साधन और कर्ता, ये 3 कर्म के कारक हैं। सत्वगुणी ज्ञान वह है जो सभी प्राणियों में एकता देखता है। रजोगुणी ज्ञान वह है जो विभिन्नताओं में विभाजित है। तमोगुणी ज्ञान वह है जो सत्य से विपरीत और संकीर्ण है। सत्वगुणी कर्म वह है जो शास्त्र विधि के अनुसार आसक्ति रहित और अहंकार रहित होकर किया जाता है। रजोगुणी कर्म वह है जो फल की कामना और अहंकार के साथ किया जाता है। तमोगुणी कर्म वह है जो अज्ञान से हानिकारक और बिना विचार के किया जाता है। सत्वगुणी कर्ता वह है जो निरासक्त, उत्साही और सुख दुख में संभाव रखता है। रजोगुणी कर्ता वह है जो लोभी, अहंकारी और कर्म के फलों में आसक्त होता है। तमोगुणी कर्ता वह है जो अस्थिर, कपटी, आलसी और उदास होता है। बुद्धि और धैर्य भी 3 प्रकार के होते हैं: सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य में भेद कर सकती है। रजोगुणी बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती। तमोगुणी बुद्धि वह है जो अज्ञान से भ्रमित होती है। सत्वगुणी धैर्य वह है जो मन, प्राण और इंद्रियों को संयमित रखता है। रजोगुणी धैर्य वह है जो कामना और फल प्राप्ति की आसक्ति में लगा रहता है। तमोगुणी धैर्य वह है जो भय, आलस्य और मोह में स्थित होता है। सुख भी 3 प्रकार का होता है: सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी सुख वह है जो प्रारंभ में कष्टदायक लेकिन अंत में आनंददायक होता है। रजोगुणी सुख वह है जो प्रारंभ में आनंददायक लेकिन अंत में कष्टदायक होता है। तमोगुणी सुख वह है
जो आलस्य और अज्ञान से उत्पन्न होता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीन गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का विभाजन उनके गुण और कर्म के अनुसार किया गया है। ब्राह्मण के गुण हैं शांति, संयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता और ज्ञान। क्षत्रिय के गुण हैं वीरता, तेज, धैर्य, युद्ध कौशल और शासन। वैश्य का कर्म है कृषि, गौपालन और व्यापार। शूद्र का कर्म सेवा है। अपनी प्रकृति अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषयुक्त हो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए दोषों को त्याग कर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित कर आसक्ति और अहंकार से रहित होकर कर्म करता है वह ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर ब्रह्म ज्ञान में स्थित होता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि, धैर्य और आत्म संयम के साथ अहंकार, शक्ति, वासना और क्रोध का त्याग करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शांतचित्त होकर मुझ में भक्ति करता है वह मुझे साक्षात प्राप्त करता है। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे जान सकता है और मेरी वास्तविक स्वरूप में पहचान कर मुझ में प्रविष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति मेरे आश्रय में रहता है और सभी कर्म करता है वह मेरी कृपा से अनंत शांति प्राप्त करता है। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर मेरी शरण में आओ। मेरी कृपा से तुम सभी कष्टों को पार करोगे। यदि अहंकारवश मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो विनाश को प्राप्त करोगे। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर तुम वही करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और अपनी माया से सभी को चलाते हैं, इसलिए उसकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। मैंने तुम्हें यह गुप्त ज्ञान बताया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। मेरे प्रिय होने के कारण मैं तुम्हें फिर से यह सर्वोच्च रहस्य बता रहा हूं। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह ज्ञान उन लोगों को मत बताओ जो तपस्वी, भक्त या सेवा के इच्छुक नहीं हैं। जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। जो इसे सुनता है और श्रद्धा रखता है वह भी पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे अर्जुन, क्या तुम्हारे मोह का नाश हुआ? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरी स्मृति वापस आ गई है। मैं अब संदेह रहित हूं और आपकी शरण में हूं। भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। यह ग्रंथ जीवन के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है और आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष का मार्गदर्शन देता है। इसके उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है धर्म का पालन करना। गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरा है कर्मयोग का सिद्धांत। इसमें निष्काम कर्मयोग का महत्व बताया गया है, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्मों को करना। यह जीवन में शांति और संतुलन लाने का मार्ग है। तीसरा है आत्मा का ज्ञान। गीता यह समझाती है कि आत्मा अमर और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। यह दृष्टिकोण मृत्यु के भय को दूर करता है। चौथा है सही निर्णय लेना। गीता हमें मोह और अज्ञानता से मुक्त होकर
विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। 5वां है समर्पण। भगवान कृष्ण के उपदेश यह बताते हैं कि समर्पण और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना संभव है। 6ठा है मानसिक शांति। गीता मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखना सिखाती है। 7वां है उन्नति। गीता का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है, जहां वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सके। संक्षेप में, भागवत गीता मानव जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक ग्रंथ है जो जीवन को शांति, संतुलन और मुक्ति की ओर ले जाता है।